नमस्कार साथियों, वेलकम टू द रुद्रजीत एजुकेशन पॉइंट। और आज हम अपना नया टॉपिक लेके चलते हैं सर्कल, जिससे रिलेटेड चाहे स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, उसके अंदर मैथ्स के अंदर अगर मैथ्स आना है तो वहाँ सर्कल ज़रूर मिलेगा आपको देखने को। सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम सर्कल के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द सर्कल? सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन पॉइंट्स का कलेक्शन ऑन ए प्लेन, एक प्लेन पे, दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, जो एक फिक्स पॉइंट से सारे के सारे इक्वी डिस्टेंस बराबर दूरी पे हैं। और एक फिक्स पॉइंट जो है वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? सेंटर। इस तरीके से ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये इस फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पे हैं, इसको बोलेंगे सेंटर। इसको क्या बोलेंगे? सेंटर। और ये हमारा सर्कल हो गया। इस सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? ओ से। और ये हमारी होगी सेंटर को और बाउंड्री को मिलाने वाली, सर्कल को मिलाने वाली जो लाइन है उसको बोलेंगे, लाइन सेगमेंट है उसको बोलेंगे हम रेडियस। तो नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों रेडियस। रेडियस है, इट इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ, इट इज ए द लाइन सेगमेंट, the line segment joining between center and any point on the circle, any point of the circle is called radius। वो क्या कहलाएगा बच्चों? रेडियस। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, सर्कल का कोई भी पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको क्या कहेंगे बच्चों? रेडियस। और इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से। नेक्स्ट हमारे पास डायमीटर। डायमीटर ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिलाएगा, लेकिन वो कहाँ से गुजरेगा बच्चों? सेंटर से गुजरेगा, तो उसको बोलेंगे डायमीटर। जैसे इसको ही अगर हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये हमारा डायमीटर बनेगा। ये क्या बन जाएगा? डायमीटर। और सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को मिला रहा है, सेंटर से गुजर रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर, passing through the center of circle that joins any two point of circle, two point of circle। सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने वाला ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से गुजरे, और वो क्या कहेगा? वो क्या कहलाएगा बच्चों? डायमीटर। और डायमीटर जो हमारा होता है ये 2 टाइम ऑफ रेडियस होता है। क्या होता है बच्चों? 2 टाइम ऑफ रेडियस। तो एक हमारे पास फॉर्मूला बन गया, डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई रेडियस। ये 2 टाइम ऑफ रेडियस होता है, या डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस। डायमीटर होता है वो डबल होता है रेडियस का, या ये कह सकते हैं रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस हाफ होती है डायमीटर की। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों अगला हमारे पास सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस किसको कहेंगे? सर्कमफेरेंस जो सर्कल का पेरीमीटर है उसी को हम सर्कमफेरेंस कहेंगे। द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल कह लो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज नोन एज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये भी कह सकते हैं। या फिर हम कह दें लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए सर्कल,
ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल की जो बाउंड्री है उसकी लेंथ ही क्या कहलाएगी बच्चों? सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला हमारे पास आएगा 2 पाई और r। 2 पाई और r का मतलब रेडियस। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले यहाँ से आ गए। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कॉर्ड। नेक्स्ट क्या है? कॉर्ड। कॉर्ड किसको बोलते हैं? ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट को मिलाए। द लाइन सेगमेंट joining any 2 points of a circle, any 2 points of a circle। जैसे ये सर्कल हमारे पास फॉर एग्जांपल, और सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाएगा, ये हमारे पास कॉर्ड हो गया। क्या हो गया बच्चों? कॉर्ड। ये क्या हो गया? कॉर्ड। सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाएगा तो ये क्या बन जाएगा? कॉर्ड। और कॉर्ड जो है सर्कल को हमेशा 2 भागों में बांटता है इस तरीके से। तो एक हमारे पास होता है जो 2 भागों में बांट रहा है, इस भाग को बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? सेगमेंट। ये सेगमेंट और ये भी सेगमेंट। जिसमें छोटी आर्क यूज हो रही है वो माइनर सेगमेंट, और जिसमें बड़ी आर्क यूज हो रही है वो मेजर सेगमेंट। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी हमने कॉर्ड के बारे में देखा। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, और इसके अंदर जो है कॉर्ड जो है, जो कॉर्ड सेंटर से गुजरेगी, जो कॉर्ड कहाँ से गुजरेगी? सेंटर से, वो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी। और सेंटर से गुजरने वाला जो लाइन सेगमेंट है, जो किन्हीं सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाएगा, उसको बोलते हैं डायमीटर। ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाए उसको बोलते हैं हम कॉर्ड। और ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाए बट साथ में सेंटर से गुजरे उसको बोलते हैं हम डायमीटर। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? डायमीटर इज द longest chord of circle। longest chord of a circle। डायमीटर इज द longest chord of a circle। अगला टॉपिक, कॉर्ड के बाद हमारा आर्क है। कॉर्ड के बाद क्या बच्चों? आर्क। आर्क ऑफ सर्कल या आर्क कह लो। आर्क। आर्क जो बच्चों सर्कल का, ये सर्कल है तो सर्कल की जो बाउंड्री का एक छोटा सा हिस्सा कहीं भी आप ले लो उसी को बोलेंगे आर्क। जैसे ये ले लिया आपने तो ये आर्क है। ये क्या है बच्चों? आर्क। ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक शेडिड कर दिया, ए से बी तक, ये आर्क है। ये भी आर्क है और ये भी आर्क ही है। छोटी जो सेमी सर्कल से जो लेस होगी वो माइनर आर्क, और सेमी सर्कल से जो बड़ी होगी वो मेजर आर्क। आर्क की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? इट इज ए कॉन्टिन्यूस पार्ट ऑफ सर्कल। इट इज ए कॉन्टिन्यूस पार्ट ऑफ सर्कल्स बाउंड्री। सर्कल्स बाउंड्री, ये सर्कल की बाउंड्री का कॉन्टिन्यूस पार्ट है बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल। 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो उनके बीच का कॉन्टिन्यूस पार्ट ही क्या कहलाएगा बच्चों? आर्क। क्या कहलाएगा? आर्क। और मैंने बताया आपको जो मेजर है
जो सेमी सर्कल से ज़्यादा आर्क यूज कर रहा है वो मेजर आर्क, और सेमी सर्कल से कम आर्क यूज कर रहा है उसको माइनर आर्क। अब ये यहाँ पे मान लो x पॉइंट है और इधर है y पॉइंट, तो हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, ए एक्स बी ये वाला हो जाएगा इज माइनर आर्क, और ए वाई बी ये आ गया हमारे पास इज मेजर आर्क। ए एक्स बी माइनर आर्क है, ए वाई बी ये वाला ये मेजर आर्क है। अगर बच्चों जनरल सी बात है हमें डायरेक्ट ये दे दे ए बी, तो ए बी ये भी आर्क है और ये भी है, हम कौन सा माने, माइनर वाला या मेजर वाला। तो ये बच्चों अंडरस्टूड है, हमेशा ए बी माइनर वाला आर्क ही माना जाएगा। तो ए बी जो होगा बच्चों माइनर आर्क, जब तक उसके बाद नहीं कहा जाए कि ये माइनर है या मेजर है तब तक हम उसको माइनर आर्क ही मान के चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है बच्चों अगला है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कहाँ से बनाएंगे, सेंट्रल एंगल जो हमारा वो कोड के जो 2 पॉइंट हैं वो रेडियस से मिलेंगे, और जो दोनों रेडियस है और कोड हैं सेंटर से जो मिलेंगी उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा बनेगा सेंट्रल एंगल। जैसे ये इसको मिलाएं और यहाँ से इसको ज्वाइन करें तो ये वाला जो एंगल हमारे पास ये क्या बनेगा, सेंट्रल एंगल। क्या बनेगा बच्चों, सेंट्रल एंगल है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क के द्वारा बनता है, इज एट द सेंट्रल। तो यहाँ से कह सकते हैं इट सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल, इट सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क के द्वारा बनता है कहाँ पे बच्चों, एट द सेंटर ऑफ सर्कल। इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल। क्या बोलेंगे बच्चों, सेंट्रल एंगल। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट आर्क। दो आर्क कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। तो कॉन्ग्रुएंट आर्क किनको बोलेंगे, ऐसी आर्क जो सेंटर पे सेम एंगल बनाएंगी उनको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट आर्क। Two arcs are said to be congruent. Two arcs are said to be congruent if they measure same angle या इक्वल एंगल at the सेंटर ऑफ सर्कल। यदि सेंटर ऑफ सर्कल पे वो दोनों सेम एंगल बनाएंगी तो उनको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट आर्क। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सेक्टर। अगला है हमारे पास सेक्टर। सेक्टर किसको बोलते हैं बच्चों, जो सर्कल है उसमें आर्क और 2 रेडियस के द्वारा जो एरिया बनाया गया है उसको बोलते हैं सेक्टर। जैसे ये वाला जो एरिया है इसको बोलेंगे सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, सेक्टर। छोटा है तो माइनर सेक्टर, और बड़ी आर्क यूज कर रहा है तो मेजर सेक्टर। तो सेक्टर किसको बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे बच्चों द रीजन बिटवीन द एरिया बाउंडेड बाई, लिख लो द रीजन, लिख लो एरिया बाउंडेड बाई टू रेडियाई
and a arc of a circle, एरिया बाउंडेड बाई, एरिया जो बनाया गया है, बाउंड किया गया है 2 रेडियस, 2 रेडियस के द्वारा, 2 रेडियस के द्वारा, एंड ए आर्क ऑफ ए सर्कल, और एक आर्क सर्कल के द्वारा, इज नोन एज सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, इसको बोलेंगे बच्चों सेक्टर ऑफ सर्कल। अभी मैंने बताया तुम्हें जिसमें माइनर आर्क यूज होगी वो माइनर सेक्टर, और जिसमें बड़ी आर्क यूज होगी वो मेजर सेक्टर। अब एक चीज है यहाँ पे, ये सेक्टर जो है यहाँ पे मान लो एंगल सबटेंडेड कर रहे थीटा डिग्री का, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास होगा बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपोन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और ऐसा ही आर्क के अंदर हमें जो आर्क पड़ी थी वहां पे लेंथ ऑफ आर्क अगर निकालना हो तो ये कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाई में 2 पाई आर। ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सेमी सर्कल। नेक्स्ट क्या है बच्चों, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 भागों में बांटता है, डायमीटर सर्कल को 2 भागों में बांटता है, और दोनों बराबर बराबर पार्ट होते हैं, और प्रत्येक पार्ट को हम सेमी सर्कल बोलते हैं। तो ये सेमी सर्कल किसको बोलेंगे बच्चों, सेमी सर्कल हमारा होगा एन ऐसी आर्क जो 180 डिग्री का एंगल बनाए सेंटर पे, उसको क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। एन आर्क that subtended 180 degree at the center of circle, is known as semicircle, वो क्या कहलाएगा बच्चों, सेमी सर्कल। और डायमीटर जो है सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, डायमीटर divides a circle into 2 equal parts, 2 बराबर भागों में बांटता है। each part is known as equal part is known as सेमी सर्कल। प्रत्येक जो बराबर पार्ट वो क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। ये वाला पार्ट भी सेमी सर्कल और ये वाला पार्ट भी सेमी सर्कल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अभी मैंने आपको बताया था कि जो सर्कल है उसको कोड 2 बराबर भागों में बांटती है। कोड जो है ये वाली कोड दो बराबर भागों नहीं 2 भागों में बांटती है। कोड्स डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स और ईच पार्ट इज नोन एज सेगमेंट ऑफ सर्कल। जिसमें माइनर आर्क यूज होगी माइनर सेगमेंट, और जिसमें मेजर आर्क यूज होगी मेजर सेगमेंट। और जो हमारा डायमीटर है उसको 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, इट मीन्स 2 बराबर सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल की डेफिनेशन, और सेगमेंट हमारा हो जाएगा एरिया बाउंडेड बाई द रीजन बाउंडेड बाई द एरिया लिख लो, द रीजन लिख लो, द रीजन बाउंडेड बाई ए सर्कल बाई ए द रीजन बाउंडेड बाई ए
chord of circle by a chord and, थोड़ा छोटा लिखवा देता हूँ, the region bounded by a chord and arc of a circle. Arc of a circle is known as segment of circle. Segment of a circle. अब जो सेगमेंट माइनर आर्क यूज कर रहा है उसको होगा माइनर सेगमेंट, और जो सेगमेंट मेजर आर्क यूज कर रहा है वो होगा मेजर सेगमेंट. तो सबसे पहले हमारे पास पढ़ते हैं सेगमेंट यूजिंग या सेगमेंट मेड बाय यूजिंग माइनर आर्क. ऐसा सेगमेंट जो किसके यूज से बना हो, माइनर आर्क से, इज नोन एज माइनर सेगमेंट. उसको क्या कहेंगे बच्चों, माइनर सेगमेंट. मेजर सेगमेंट क्या होगा, सेगमेंट मेड बाय यूजिंग मेजर आर्क is known as मेजर सेगमेंट. उसको क्या कहेंगे बच्चों, मेजर सेगमेंट. उसको हम कहेंगे बच्चों मेजर सेगमेंट. आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से माइनर सेगमेंट और ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट. आगे बढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. कॉन्सेंट्रिक सर्कल से पहले एक टॉपिक और रहता है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल किनको कहेंगे, दो या दो से ज़्यादा ऐसे सर्कल्स जिनकी रेडियस क्या हो सेम, जिनकी रेडियस क्या हो सेम, उनको कहेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. तो नेक्स्ट, टू और मोर सर्कल्स, टू और मोर सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स if their radii are same. if their radii are same, यदि उनकी रेडियस जो है सेम है तो उनको कहेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. अगला हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. कॉन्सेंट्रिक सर्कल किनको कहेंगे, दो या दो से ज्यादा सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो, जिनका क्या हो, सेंटर सेम, उनको कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. टू और मोर सर्कल्स, two or more circles are said to be concentric circle, concentric circles if their center are same. यदि उन सभी का सेंटर क्या हो बच्चों, सेम. यदि उन सभी का सेंटर सेम है तो उनको क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल. आगे बढ़ते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ये भी इसी में करवा देता हूँ साथ साथ. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री पे हों उसको हम कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. those quadrilateral whose all four vertices lie on the
बाउंड्री ऑफ सर्कल, बाउंड्री ऑफ ए सर्कल जो कहाँ पे लाई करे बच्चों, बाउंड्री ऑफ सर्कल पे। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास सर्कल है और सर्कल के किन्हीं भी 4 पॉइंट बाउंड्री पे जो 4 पॉइंट को मिला देंगे ए बी सी और डी, तो ए बी सी डी हमारा क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सिंस इट्स 4 वर्टिसेज आर लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल्स। इसके चारों के चारों जो वर्टिसेज हैं किसके, क्वाड्रिलेटरल के, वो कहाँ लाई कर रहे हैं, बाउंड्री ऑफ सर्कल पे। तो यहाँ से हमारे सभी जो वर्टेक्स है बाउंड्री ऑफ सर्कल पे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। एक होता हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए सर्कल, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए सर्कल, रोटेशनल सिमेट्री। तो एक सर्कल की रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी, जैसे जैसे हम सर्कल को घुमाते जाएंगे, चाहे किसी भी एंगल पे आप घुमा लो, सर्कल को किसी भी एंगल पे घुमा लो, सर्कल ही मिलेगा। इट मीन्स सर्कल की जो रोटेशनल सिमेट्री होती है इनफाइनाइट होती है। कैसी होती है बच्चों, इनफाइनाइट। ए सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ए सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि सर्कल को आप किसी भी एंगल पे घुमा लो वो में क्या मिलेगा, सर्कल ही मिलेगा। और किसी भी एंगल पे घुमाने से सर्कल मिलता है, इट मीन्स उसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है वो इनफाइनाइट है। नेक्स्ट आती है बच्चों लीनियर। अगला टॉपिक हमारे पास है रिफ्लेक्शन सिमेट्री या लाइन सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री या लाइन सिमेट्री। सिमेट्री और ये भी क्या आएगी बच्चों हमारे पास, इनफाइनाइट। ये क्यों इनफाइनाइट आएगी, क्योंकि सर्कल के अंदर डायमीटर जो है वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। वो उसकी लाइन सिमेट्री हो गई, उसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो गई। और सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स होते हैं, सर्कल में जितने चाहे डायमीटर बना सकते हैं। इसीलिए सर्कल की जो लाइन सिमेट्री है या रिफ्लेक्शन सिमेट्री है वो भी क्या होगी बच्चों, इनफाइनाइट। The circle has infinite number of line symmetry, infinite number of line symmetry या रिफ्लेक्शन सिमेट्री, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री या रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ये क्यों होती है, मैंने दोनों के बारे में आपको अच्छे से समझाया। सर्कल की जो रोटेशनल सिमेट्री है वो इनफाइनाइट क्यों है, क्योंकि सर्कल को आप किसी भी एंगल पे घुमा लो सर्कल ही मिलेगा, इसलिए उसकी रोटेशनल सिमेट्री जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। और अगला हमारा टॉपिक था रिफ्लेक्शन सिमेट्री। सर्कल को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं डायमीटर के द्वारा, डायमीटर के थ्रू। और डायमीटर सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो डायमीटर इज द लाइन सिमेट्री ऑफ द सर्कल। और सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर होते हैं, इसलिए सर्कल का जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर होने के कारण उसकी लाइन सिमेट्री भी क्या होती है बच्चों, इनफाइनाइट। इसलिए हम कह सकते हैं इस सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री। जो बेसिक था वो हमने करवाया, आज आपको करवा दिया है सर्कल से रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे सर्कल से रिलेटेड और जो थ्योरम्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे पेज पे। जय हिंद, जय भारत।